हेलो एवरीवन, दिस इज मार्श। वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम चेक करने वाले जो जो इंसान नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में है, उनका जो पार्टनर है, क्रश है, कुछ भी हो, आपकी रिलेशनशिप कैसा है आपको पता होगा। जो भी है आपका पार्टनर, उनका तरफ से हम कुछ मैसेजेस लेने वाले हैं। तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। मेल फीमेल आप जो भी हो आप देख सकते हो। मैं हूँ फीमेल तो मैं ऐसे बात कर सकती हूँ कि ऐसा सबको लग सकता है कि मैं ज़्यादा फीमेल के लिए बोल रही हूँ। नहीं, उसको अपने हिसाब से आपको चेंज करना है। एनर्जी वाइज वर्सा हो सकता है। इट्स अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। करंट सिचुएशन में अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो एंड अगर आपकी पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है, व्हाट इज एक्चुअली थिंग्स गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड देम, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक मैसेजेस फ्रॉम देम। सो अभी हम यहाँ से 6 मैसेजेस लेने वाले हैं पहले। आफ्टर दैट अगर जरूरत पड़े तो हम दूसरा लेने वाले हैं। तो इट्स नॉट पर्सनलाइज्ड रीडिंग। तो आपको बुक करना है तो आप व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बस एक ही नंबर अवेलेबल है, दूसरा कोई और नंबर अवेलेबल नहीं है। सो प्लीज बी केयरफुल, डोंट गेट स्कैम्ड। एंड जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, बाकी को जबरदस्ती रेजोनेट नहीं करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। कन्फेशन फ्रॉम योर पर्सन, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनका नाम 3 टाइम्स आप ले लीजिए। सो हियर इज आवर फर्स्ट कार्ड। ओके, डाउट। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपके जो पर्सन है, डेफिनेटली दे आर रिग्रेटिंग व्हाटएवर द सिचुएशन इज। शायद नहीं बोल पा रहे, दे आर लर्निंग, तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा कर्मा की चीजें दिख रही है या, और 3 मैसेज मैं लेने वाली हूँ। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इन 3 को यहाँ पे मुझे रखना है। मेरा कैमरे का जो अभी प्लेसमेंट है ना, बहुत खराब है। आई हैव टू फिक्स इट इन अनदर एंगल। मुझे बाद में ट्राई करना है। अभी फिलहाल रीडिंग कर लेते हैं, बाद में चेक करेंगे कहाँ पे प्लेस करने से अच्छा होगा। सो आपके जो पर्सन है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनकी तरफ से आपके लिए जो मैसेज मुझे यहाँ पे 6 मिले हैं। ओह माय गॉडनेस, लिसन टू मी गाइस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है आई लव यू। सो पहले मैं बोल देती हूँ, इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट यू, दे डोंट लव यू, मूव ऑन कर चुका है, किसी और के पास जा चुका है, सो इट्स नॉट ट्रू। अगर आप में नो कांटेक्ट चल भी रहा है, फिर भी चीजें बहुत क्लियर है कि दे आर मिसिंग यू। यहाँ पे मिस यू का कार्ड भी है बाय द वे। डाउट। अच्छा, आप लोगों में प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने उनके ऊपर डाउट किया है या फिर उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया है। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो, आपकी इंट्यूशन गलत थे। हो भी सकता है आपके पार्टनर ने कुछ किया है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, अपने हिसाब से देखना प्लीज। सो इसको मुझे थोड़ा रीड करना है। ओके, प्लीज स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन। ओके, तो उनकी तरफ से आपके लिए जो मैसेज आ रही है, प्लीज स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन, आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेकिंग मी डाउट टू। तो मिरर कर रहे हैं आपके जो पर्सन। ओके ओके, जस्ट have faith and know I will reach out to you when the divine timing is right। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ कार्मिक भी चल रहा है, तो you guys have to wait for a while and जो भी हो रहा है, जो मतलब बैक ऑफ द सीन्स जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो आपकी फेवर में आने वाली है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। यहाँ पे भी है, माई लव एवरीथिंग विल वर्क आउट beautifully, so you guys have to wait with patience and trust the process। Sorry, अगर उन्होंने आपसे कुछ गलत किया है, शायद उसने आपको धोखा दिया है या फिर बिट्रे किया या फिर ऐसा कुछ बात बोला है कि जिसमें आपको बहुत ही खराब लगा, तो उनको सॉरी, दे आर सॉरी। तो सॉरी भी बोलना चाहते हैं। शायद कम्युनिकेशन होता तो ऑलरेडी शायद बोल चुके होंगे किसी किसी के लिए। मुझे स्ट्रॉन्ग नोट पे आ रहा है। ओके,
यहाँ पे ना मुझे और एक चीज मुझे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उनका इशू है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। उनको रियलाइजेशन है बाय द वे कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसको एक्सेप्ट करना, उसको रेक्टिफाई करना, उस चीजों को सही करना, उसमें कहीं ना कहीं पे चुक रहा है। तो बट हाँ, उनको डर है, उनको डर है आपको खोने का। अच्छा है, डर अच्छा है, ये डर मुझे अच्छा लगा। ओके, लर्निंग तो मैंने जैसे बोला कि राइट नाउ उनको बहुत ज्यादा सीख मिल चुकी है, कर्मिक लेसन्स उनको मिल रही है। उनको पता है कि दैट यू आर समवन जो हर किसी से अलग है। ओके, और आपने ऐसा शायद उनको ऐसा बहुत कुछ सिखाया भी है, रियलाइजेशन भी आपने करवाया है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में रह के शायद उन्होंने किसी और से नहीं सीखा है। कहीं ना कहीं पे आपसे उन्होंने, इस कनेक्शन से उन्होंने बहुत सीखा है, बहुत बहुत, शायद अपने करियर के लिए भी सीखा है, या फिर हाउ टू डील मतलब एवरीवन, कैसे बाउंड्री सेट किया जाता है, यार बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी इन्होंने लर्न किया है ऑलरेडी। इट्स अ वेरी गुड, दे आर ग्रेटफुल टू यू बाय द वे, दे आर मिसिंग यू, आई टोल्ड यू दे आर मिसिंग यू। ओके, शायद यहाँ पे जो जो देख रहे हैं दे हैव वेरी ब्यूटीफुल आईज, और आप लोग शायद जितने भी दुख में हो आप बहुत ज्यादा स्माइल करते हो, और आपका स्माइल उनको बहुत पसंद है। एंड आप लोग का वॉइस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे है। कुछ जो भी है आप में, इन एंड आउट, इनसाइड आउट हम जो बोलते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, उनको लगता है। आपकी हर एक चीजों को अभी वो मिस कर रहा है। तो होता है ना चीजें, मैंने देखा है रियलाइजेशन इंसान को खोने के बाद बहुत ज्यादा होती है एब्सेंस में। जब पास में होते हैं ना, कदर थोड़ी कम ही हो जाती है, इंसान की वैल्यू खोने के बाद पता चलती है। लेकिन शायद कभी कभी इतना देर हो जाता है कि उस चीज को, अगर किसी को सॉरी बोलना भी पड़े, तो ना ही वो कनेक्शन रहता है सही करने के लिए, ना ही और कुछ ऐसा सिचुएशन। ओके, दे जस्ट मिसिंग यू अ लॉट। उनको पता है आपने जो भी उनको दिया है बहुत अनकंडीशनली दिया है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको भी पता है यू आर द कंपेटेबल वन, यू आर द पोटेंशियल वन। उनको आपके साथ फ्यूचर बहुत सेफ एंड बहुत ज्यादा स्मूथ दिखती है। दे नो दैट यू आर द वन, वट एवर यू आर देयर ultimate life partner, soulmate. They want to enjoy or live this journey with you. They want to create a family with you. They want new beginnings with you. By the way, they are actually, उनको पता है that you are, but होता है ना कंफर्ट जोन से नहीं बाहर निकल पा रहे, इसलिए नहीं बोल पा रहे, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर आके उनसे बोलोगे तो शायद आप उनको बिलीव नहीं करोगे दिस टाइम। बहुत बहुत मिस करते हैं शायद, बहुत जब बहुत बीमार होते हैं या फिर अकेला होता है नाइट टाइम में, स्पेशली जब बहुत बीमार होते हैं आपको बहुत मिस करते हैं। और मुझे ना ऐसा कई कई पे ऐसा लग रहा है कि दे आर मैनिफेस्टिंग यू सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, किसी भी आप मोड पे आप जाके बोले, दे आर लिटरली मैनिफेस्टिंग यू। एंड कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि उनको कुछ साइंस मिल रही है, या तो आपकी पसंदीदा सॉन्ग, या फिर आपकी नाम से रिलेटेड कुछ, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला है कि ऐसा सम कुछ किसी और ने बोला है। बहुत है, कई शादी में जाते हैं तो उनको आपकी याद आती है कि शायद आपने भी कमिटमेंट मांगा था। ओके, तो उनका आपकी तरफ जो सॉरी आपके लिए जो मैसेज है, चैनल मैसेज मुझे आ रही है, तो दे आर रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू वेट फॉर अ वाइल विथ पेशेंस। ओ कहीं और किसी और के पास नहीं है। ओके, बाय द वे देयर इज नो थर्ड पार्टी, यहाँ पे ऐसा कुछ थर्ड पार्टी इशू है नहीं, मुझे नहीं दिख रही है कि उन्होंने आपको छोड़ के किसी और के पास गया है। अगर यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी वाला कुछ हुआ है ना, तो वो गेस केस में हुआ है, लेकिन आपको लगा डाउट, उनको लगा डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोला जाता है जिसको। शादी होगी आपकी उनसे, उनको तो करनी है आपसे शादी, बट अभी थोड़ा वेट करना है, टाइम के लिए थोड़ा वेट करना ही सही है। उनको ना पैनिक अटैक भी आता है बाय द वे, ड्यू टू लॉट्स ऑफ एंजाइटी एंड ऑल, उनको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक भी आ रहा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दे लिटरली लव यू, बॉटम ऑफ द डेक में आया है,
आई लव यू वाला कार्ड मुझे कार्ड बहुत पसंद है। अच्छा लगा मुझे। एंड उनको पता है कि यू गाइज आर डेस्टिन्ड कपल। उनको फेथ है कि रिलेशनशिप आगे जाके कैसे भी करके डेस्टिनी मतलब सब कुछ सही कर देंगे। डेस्टिन टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। उनको पता नहीं है कैसे होगा, लेकिन उनको पता है सब सही होगा। शादी भी होगा, बच्चा भी होगा, फैमिली भी होगा, एवरीथिंग होगा। जो जो चीजें आप लोगों में खराब होगी, रिकॉन्सिलेशन वाला सब कुछ होगा। दे वांट यू। मुझे यहाँ पे ना एक चीज लग रही है और एक मैं बोल दूं, आप लोग ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, दोनों ही। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अभी मैं ना और एक चीज मैं चेक करूंगी टाइम फ्रेम और आपके लिए गाइडेंस। ये तो हो गया। अभी मैं गाइडेंस चेक करके इस रीडिंग को मैं यहाँ पे एंड करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे लॉन्ग रीडिंग्स पसंद नहीं है। ओके, क्योंकि पिकअप फाइल कार्ड हो तो ठीक है, चलिए वहां पे चलता है, लेकिन जो नॉर्मल से होते तो उसमें शॉर्ट रीडिंग मुझे पसंद है। 3 गाइडेंस मैं लेने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के बारे में। A year from now. So listen, आप जब भी देख रहे हो ना, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब भी देख रहे हो विद इन अ ईयर, और आपको बस 1 साल तक वेट करना है, इसको टाइम देना है अपने पर्सन को। ओके, अच्छा, लेट गो का मतलब ये नहीं है कि पर्सन को छोड़ के भूल जाओ कि इंसान के अस्तित्व भी है इस दुनिया में, एग्जिस्ट करता है बंदा या फिर बंदी। लेट गो का मतलब होता है आपको यकीन है ना, आप उसको सरेंडर करके डिवाइन के ऊपर, टाइम के ऊपर छोड़ दीजिए और अपने किसी और काम में आप बिजी हो जाइए, ग्राउंडेड हो जाइए। तो ये जो होता है ना कि डेस्टिनी को, टाइम को, आप जिनको भी मानते हो, आप जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, आप उनके हाथ में सारी चीजें दे दीजिए और थोड़ा माइंड को वहां से आप थोड़ा डाइवर्ट करके किसी और काम में आप खुद के ऊपर काम कीजिए। अपनी करियर, अपना अपना मतलब होता है ना कि खुद को अच्छा रखना, आप ऐसा कीजिए। जस्ट 1 साल की बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। अगेन एंड अगेन यहाँ पे आया है टाइम मैटर करे। आपका पार्टनर भी दे आर ऑल्सो सेइंग कि उनको भी फेथ है कि कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। तो यू गाइस आर वेरी लकी, यू नो, देयर इज नो थर्ड पार्टी इशू। आपकी पर्सन दे आर लिटरली, उनको रियलाइजेशन है, तो दे आर नॉट इवन। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दे कांट गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। प्रॉब्लम यहाँ पर ही है बस। बट वट एवर द रीजन इज, छोड़िए उन सबको। यू गाइस आर लिटरली लकी। आपके जो पार्टनर है, दे ऑल्सो वांट टू वेट फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। उनको फेथ है, उनको बिलीव है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। मुझे अच्छा लगा रीडिंग करके। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, कमेंट में क्लेम कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एंड अगर किसी को आपको शेयर करना है, आप उसको शेयर कर सकते हो, अगर आपको लगता है किसी को ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत है तो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। बाकी की टीम आपको फर्दर डिटेल्स एंड प्रोसेस आपको समझा देंगे। तो ये रहा आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।